ज़ॉम्बीज़, सियासी ज़ॉम्बीज़, जिनकी तादाद दिन ब दिन हमारे मुआशरे में बहुत बढ़ती जा रही है। सिंपल सी बात करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। पहले हमारे यहाँ हमारे अब्बा अजदाद कुछ सियासी जमातों के हक में बोलते थे, वोट देते थे। एक नौजवान तबका आया, उसको एक सियासी जमात ने कहा कि आप लोग नौजवान हैं, आप मुल्क के हालात संभालें, आप उस चीज से निकल आए। ठीक है, निकल आए। अब क्या हुआ, उसको अपना ही गुलाम बना लिया उस जमात को। अब देखें सोशल मीडिया पर आप आज से एक चीज चेक करना शुरू कर दे कि एक सियासी जमात का कोई ताल्लुक रखता है, दिन रात झूठ 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 शेयर किया जा रहा है। क्या आप उससे किसी एक बात पे बहस कर सकते हैं? झूठ है, नहीं है। आप कितनी मजाल नहीं, आप करके देखिए, वो फौरन आपके किरदार कुशी करेगा, आपको गालियां निकालेगा, आपको इतना बुरा भला कहेगा कि आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना काटेगा कि आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैंने कौन सी गलती ऐसी की जो इस ज़ॉम्बी को, मैं इस बेहिस इंसान को, मैं इस बगैर लॉजिकल बात करने वाले इंसान को छेड़ बैठा। तो बताएं कि वो सियासी लोग जो झूठ बोलकर अपने झूठ के दूसरे के भी अजहान में अंडेल कर, जो खुद के अंदर एक वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, वही वायरस झूठ के जरिए से, वही वायरस किरदार कुशी के जरिए से, वही वायरस दूसरे को बुरा भला कहकर मुंतकिल किए जा रहे हैं, तो क्या वो दूसरे को ज़ॉम्बी नहीं बना रहे? बिल्कुल ज़ॉम्बी बना रहे हैं। जैसे कि ऐसा ज़ॉम्बी जिसके लिए ना सच की वैल्यू है ना झूठ की वैल्यू है, जिसको सिर्फ इतना पता है कि अपनी सियासी जमात के लिए, अपने इस कौम के लिए, अपने एक मसलक के लिए, अपने इस मजहब के लिए मैं जो बोलूं, मैं जो करूं, वो सब माफ है, वो सब बिल्कुल सच है। दूसरा कोई जो भी लॉजिकल बात करे, वो लॉजिकल बात नहीं, वो उसकी बेहुदा बात होगी। तो